गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास। देखिए बी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम लोग तुर्की का आधुनिकीकरण या तुर्की का आधुनिकीकरण पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने जाना था कि किस तरह जो तुर्की के शासक थे वो निरंकुश शासक थे और किस तरह मुस्तफा कमाल पाशा ने राष्ट्रवादियों का एक दल बना लिया था, ठीक है। और इस दल ने जो चुनाव लड़ा था उसमें इस दल को क्या है, बहुमत भी मिला था, ठीक है। और अब ये दल क्या है, इस निरंकुश शासकों को खत्म करना चाहता था, ठीक है। और हम लोगों ने जाना था कि किस तरह इस दल ने जो जब बहुमत प्राप्त कर लिया था और प्रतिसभा का अधिवेशन हुआ था उसमें कुछ बातें रखी थी कि तुर्की की स्वतंत्रता और अखंडता पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए इस समय क्या हुआ, कमाल पाशा की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रवादियों का जो कमाल पाशा और ये जो लोग थे, इसकी जो पार्टी थी, उनके लोगों को राष्ट्रवादी कहा जाता था, देश प्रेम करने वाले राष्ट्रवादियों का मित्र राष्ट्रों की सेना से क्या हो गया, इस समय संघर्ष हो गया। देखिए मित्र जो मुस्तफा कमाल पाशा था, कमाल पाशा ने अपने सैनिकों को सिलोनिया क्षेत्र पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, ठीक है। तो इस सिलोनिया क्षेत्र पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार था, ठीक है। तो अब दोनों में क्या हो गया, राष्ट्रवादी और मित्र राष्ट्रों की सेना में युद्ध हो गया। और क्या किया, तुर्की की सरकार ने राष्ट्रवादियों को विद्रोही घोषित कर दिया और देखिए उनको बहुमत मिला था। तो इससे अब ये जब इनको विद्रोही घोषित कर दिया तो क्या किया, संसद को ही भंग कर दिया, ठीक है। अब संसद को भंग कर दिया तो मित्र राष्ट्रों ने ये जो राष्ट्रवादियों के साथ जो युद्ध हुआ था, तो मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, तुर्की की सरकार पर दबाव डाला और तुर्की के सुल्तान को संधि करने के लिए बाध्य किया। अब मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच में 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि हुई, ठीक है। और इस संधि के द्वारा तुर्की का काफी नुकसान हुआ, उसका अपमान हुआ, ठीक है। मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, इस संधि की आलोचना की, ठीक है। देखिए जिस समय ये संधि हो रही थी, इसी समय की बात है कि यूनानी सेना ने क्या किया, राष्ट्रवादियों पर आक्रमण कर दिया। यूनानी सेना ने राष्ट्रवादियों पर आक्रमण कर दिया, अनातोलिया नामक जगह पर राष्ट्रवादियों पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब ये आक्रमण किया तो फिर यूनानियों पर मुस्तफा कमाल और उसकी राष्ट्रवादियों ने आक्रमण किया बदले में, तो इसमें यूनानी लोग क्या हो गए, पराजित हो गए। देखिए क्या हुआ, राष्ट्रवादियों पर यूनानियों ने हमला किया। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई 1921 में यूनानियों ने तुर्की के एस्की शहर पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। राष्ट्रवादियों पर हमला किया और एस्की शहर पर अपना अधिकार कर लिया। इससे क्या हो गया, राष्ट्रवादियों को बड़ी चिंता होने लग गई, ठीक है। तो इसी समय जो ये राष्ट्रीय जो सभा थी, राष्ट्रवादियों की राष्ट्रीय सभा थी, इन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा को सभी तरह के अधिकार दे दिए और क्या कहा कि यूनानियों के प्रभाव से मुक्त करवाओ, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, मुस्तफा कमाल पाशा का हौसला बढ़ गया और उसने क्या किया, अपनी सेना को यूनानियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, ठीक है। और राष्ट्रवादियों ने यूनानी सेना को हराया और ये मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में हुआ था और मुस्तफा कमाल पाशा को गाजी की उपाधि प्रदान की गई। गाजी की उपाधि मतलब विधर्मियों का कत्ल करने वाला, जो अपने धर्म के नहीं है, विधर्मी दूसरे धर्म के हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, गाजी की उपाधि भी इसने धारण कर ली। अब इसने क्या किया, तुर्की को गणराज्य बना दिया। कैसे, 2 नवंबर 1922 को ये जो राष्ट्रवादियों की सभा थी, राष्ट्रीय महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, सुल्तान का पद समाप्त कर दिया। और जैसे तुर्की में सुल्तान का पद समाप्त हुआ तो तुर्की क्या बन गया, एक गणराज्य बन गया, ठीक है। अब देखिए अब तुर्की एक गणराज्य बन गया तो अब उसका उत्थान होएगा, फिर से विकास होएगा। तो तुर्की के पुनर् मतलब दोबारा उत्थान में कमाल पाशा ने क्या योगदान दिया। देखिए सबसे पहले इसने
क्या किया, देखिए टर्की के पुनरुत्थान में जो, या टर्की का ये जो उत्थान नहीं हो रहा था, आधुनिकीकरण नहीं हो रहा था, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी टर्की के निरंकुश सुल्तान। ठीक है, ये टर्की के विकास में सबसे बड़ी बाधक थे। ठीक है, तो सुल्तान जो थे बाधक, तो मुस्तफा कमाल पाशा ने सबसे पहले क्या किया, सुल्तान पद को ही समाप्त कर दिया। देखिए 1922 में हम लोगों ने पढ़ा कि सुल्तान को हटा दिया और सुल्तान पद को समाप्त कर दिया था, और 29 अक्टूबर 1923 को राष्ट्रीय महासभा ने टर्की को गणतंत्र बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया, और ये प्रस्ताव पास हो गया, टर्की एक गणराज्य बन गया, और मुस्तफा कमाल पाशा को टर्की का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा को टर्की का पहला राष्ट्रपति चुना गया। पहले जो सारी पावर सुल्तान के हाथों में थी, अब वो सुल्तान के हाथों से निकलकर कमाल पाशा के हाथों में आ गई। ठीक है, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, राष्ट्रपति का पद उसके हाथों में आ गया, सुल्तान पद को उसने समाप्त कर दिया। दूसरा इसने क्या किया, खलीफा के पद का अंत कर दिया। देखिए खलीफा किसे कहा जाता था, जो मुसलमानों के में धर्म के जो गुरु होते हैं, धर्म का जो प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म के जो गुरु होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो जो टर्की का सुल्तान था वो खुद को खलीफा मानता था, धर्मगुरु भी खुद को ही कहता था। तो 3 मार्च 1924 को मुस्तफा कमाल पाशा ने की जो ये राष्ट्रीय सभा थी, इस राष्ट्रीय सभा ने अब्दुल हमीद, जो टर्की का निरंकुश सुल्तान था, अब्दुल हमीद को खलीफा के पद से हटाने और खलीफा के पद को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ, टर्की में खलीफा का पद समाप्त हो गया 3 मार्च 1924 को। ठीक है, सुल्तान के पद को खत्म कर दिया, जो टर्की के विकास में सबसे बड़े बाधक थे। ठीक है, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब इसने तीसरा जो सुधार किया वो सामाजिक क्षेत्र में इसने सुधार किया। तो देखते हैं समाज के क्षेत्र में इसने क्या क्या सुधार किए मुस्तफा कमाल पाशा ने। देखिए समाज के क्षेत्र में इसने जो पहला सुधार किया वो था वेशभूषा में सुधार। देखिए टर्की के जो लोग हैं वो पहले जो तुर्की टोपी और पगड़ी और धोती कुर्ता इस तरह का पहनावा पहनते थे। ठीक है, जबकि मुस्तफा कमाल पाशा के टर्की का आधुनिकीकरण करना चाहता था, आधुनिक जो विकसित राष्ट्र थे उनकी श्रेणी में लाना चाहता था। तो उसको लगता था कि अगर टर्की का आधुनिकीकरण करना है, उसको पाश्चात्य देशों के, पश्चिमी देशों के बराबर में लाना है, तो जो पहनावा है वो व्यक्ति का सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसकी एक इमेज बनाता है, उसकी एक पर्सनैलिटी बनाता है। ठीक है, तो मुस्तफा कमाल पाशा जो है वो टर्की के लोगों को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को उसने क्या किया, अपनाने का प्रयास किया। यहाँ टर्की में भी पाश्चात्य वेशभूषा को इसने अपनाया। 25 नवंबर 1925 को मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, एक कानून पारित कर दिया और इस कानून के तहत तुर्की टोपी और पगड़ी को अवैध घोषित कर दिया और उसके स्थान पर पाश्चात्य कैप और कोट पैंट डालने का प्रचलन आरंभ कर दिया। ठीक है, और दूसरा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। देखिए उसका विश्वास था मुस्तफा कमाल पाशा का कि देश की प्रगति के अगर चाहते हो तो पुरुष और स्त्रियां दोनों को ही क्या है, मिलकर चलना चाहिए। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो देश उन्नति की बुलंदियों को छू सकता है। तो 1925 में मुस्तफा कमाल पाशा ने जो बहुविवाह औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उसको अवैध घोषित करके औरतों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल हम इसके और सुधारों पर बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।